हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स फ्लिक्स पे। और आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, और मैं आपको बता भी चुका हूँ। हमने तीनों पार्ट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, और आई होप कि आप लोगों को वो समझ में आया होगा। अब हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस इस पार्ट 4 में कवर करेंगे, और बाकी और जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कुछ नहीं समझ में आता है आप लोगों को तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन हो जो नहीं समझ में आता हो, वो आप कमेंट करके मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करूँगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जितनी भी ये प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें सबसे पहले आप लोगों को जो चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है ये आइडेंटिटीज़ जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और या कॉपी में नोट कर लो पॉज करके। और उसके अलावा इन आइडेंटिटीज़ के अलावा ये जो रेशियोज़ हैं ये आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। और इनको रट लो ताकि जब भी ये आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के क्वेश्चंस आएँ तो आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से। ये आपके पास एक क्वेश्चन है LHS में, हमारे पास गिवन है 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा, राइट। तो अब हम LHS को RHS बनाएंगे। RHS में हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 1 है और 1 के इक्वल हमको लाना है। सॉल्व करते हैं इसको। LHS में आपके पास में क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा, अगर जब भी आप आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस को देखो, पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए, आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या कोई एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। मैंने यहाँ पर देखा 1 + tan स्क्वायर थीटा है, ये एक आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, और वो आइडेंटिटी है ये 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम उस एक्सप्रेशन को उस आइडेंटिटी से रिप्लेस करें। 1 + tan स्क्वायर थीटा = क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद 1 - sin थीटा, 1 + sin थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आपने सुना है ना कि a - b और a + b क्या होता है। हम जानते हैं कि a - b + a + b, a - b इंटू a + b = होता है a² - b²। इसी फॉर्म में हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो a है यहाँ पर हमारा 1 और b है हमारा sin थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके आ गया, मल्टीप्लाई में 1 स्क्वायर को 1 ही लिखेंगे, माइनस sin स्क्वायर थीटा हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, नहीं समझ में आया तो बैक करके आप इसको एक बार वापस देख लो, ठीक है। sec स्क्वायर थीटा को, अब मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हमको एक्सप्रेशंस को देख के ये वेरीफाई करना है कि क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अगर हाँ, तो हमें उस एक्सप्रेशन को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, जब आपको लगे कि अब ये किसी भी आइडेंटिटी से मैच नहीं कर रहा है, तो अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्या ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है किसी, हाँ तो बिल्कुल कर रहा है। 1 - sin स्क्वायर थीटा आपने यहाँ पर देखा है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। इस साइन को अगर हम इक्वल टू के उस साइड भेज दें तो ये 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 - sin स्क्वायर थीटा जो है वो cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो पहली बात, sec स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, sec को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1/cos स्क्वायर थीटा, राइट। मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1 - sin स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। कैसे हो गया ये, हम जानते हैं sec थीटा = होता है हमारा 1/cos थीटा, और ये जो 1 - sin स्क्वायर थीटा है तो हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा = क्या होता है हमारा 1 - sin स्क्वायर थीटा, राइट। तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा कट गया, हमारा आंसर क्या आया, 1। यही हमें प्रूव करना था, तो यही हमारा RHS है जो कि प्रूव हो गया है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और नए तरीके के क्वेश्चंस में लिखता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें भी RHS में हमारे पास 1 है, LHS को हमें 1 बनाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो मैं दो एक्सप्रेशंस देख रहा हूँ, क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब किसी भी आइडेंटिटी से एक्सप्रेशन मैच ना कर रहा हो तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि अगर हमें कहीं भी आपको कॉट, कॉसेक, सेक और टेन ये दिया हो तो इन सब को हम किस में चेंज करते हैं, साइन और कॉस के अंदर, ठीक है। तो हम इसी में चेंज करेंगे इसको, इसमें हम कॉट को और इस टेन को साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर जो बच्चों को नहीं पता हो रेशियो की कॉट स्क्वायर को मैंने कॉस स्क्वायर ये कैसे लिख दिया, टेन स्क्वायर को मैंने ये कैसे लिख दिया, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज़रूर पढ़ें, ठीक है, कि उस तभी आपको पता लगेगा कि कैसे रिप्लेस हुआ है। अब मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को कट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को कट कर सकता हूँ। क्या आया हमारे पास में, लेफ्ट क्या बचा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा 1, क्योंकि हम ये आइडेंटिटी में हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये भी हो गया प्रूव, ये भी RHS था हमारा और ये प्रूव हो गया है हमारा। तो इस क्वेश्चन को पॉज करके आप अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो कितना टफ लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं ये कैसे होगा, नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, किसी आइडेंटिटी से क्या वो मैच कर रहा है, अगर कर रहा है तो हम उसको अप्लाई कर देंगे। दूसरा क्या होना चाहिए, हमें सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बस ये दो काम जैसे ही आपने कर लिया, आपको सॉल्यूशन अपने आप मिलता चला जाएगा और RHS के इक्वल हमारा LHS अपने आप आ जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लेता हूँ, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखा है टेन थीटा और अपॉन में है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमें लाना है कॉट थीटा, ठीक है। तो अब हमें RHS क्या लाना है, कॉट थीटा। RHS क्या है हमारा, कॉट थीटा। कॉट थीटा को मैं ना साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि इजी रहे हमें समझने में कि हमें लाना क्या है। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस अपॉन साइन थीटा। तो बेसिकली हमें ये लाना है LHS को कन्वर्ट करके, ठीक है। अब हम LHS लिखते हैं यहाँ पर। LHS क्या है हमारा, LHS है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा, राइट। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, अभी हमने क्या करना है, मैंने आपको समझाया है कि एक्सप्रेशन को देखते ही सबसे पहला काम जो होता है, हम ये देखेंगे कि क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो हाँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। मैंने आपको कहाँ समझाया था, फर्स्ट स्टार्टिंग में समझाया था कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यही हम सेम चीज़ अप्लाई कर देंगे यहाँ पर भी। तो यहाँ पे मैं रफ मतलब साइड में लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। तो हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा,
ठीक है, क्योंकि टेन थीटा किसी आइडेंटिटी से मैच तो कर नहीं रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो वही हमने यहाँ पर कर दिया है। अब अपॉन में क्या है हमारा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक को भी हम कॉस और साइन के फॉर्म में करेंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम कुछ भी सॉल्व तो नहीं कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे जो करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कॉसेक क्या होता है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा अब आइडेंटिटी का तो सवाल रहा नहीं, अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 1 टाइम साइन थीटा इस स्क्वायर को रिमूव कर देगा, है ना, और उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ ऊपर में हमारे पास बचा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस थीटा 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो कट जाएगा, फिर फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास साइन थीटा बच गया है और नीचे हमारे पास कॉस थीटा बच गया है। यही हमें प्रूव करना था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यही हमारा RHS था और ये हमारा हो गया प्रूव, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पॉज करके आप लोग अच्छे से देख के आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 मैं लेता हूँ, नए टाइप का क्वेश्चन है ये, और एक एक करके हम ऐसे सारे क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के फियर को ख़त्म कर देगा, ठीक है। और क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है टेन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा में, ठीक है। तो पहले मैं RHS को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ ताकि मुझे समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअल ये साइन कॉस के फॉर्म में लाना कैसे है, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, यही लाना है ना हमको। तो ये लाना है, तो अब हम LHS नोट करेंगे। LHS क्या है हमारे पास में, LHS है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हम इसको साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर दें। टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ पर भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। तो अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप, कॉस स्क्वायर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा होल में, और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ ऊपर रहेगा, माइनस इसके नीचे 1 है, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों टर्म में, ये यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म है, दोनों में साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये कॉमन ले सकते हैं हम, तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बच गया 1, माइनस यहाँ आपके पास क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आया हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप ये देख सकते हो, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में बता रखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा ना, तो मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मेरा आ गया साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमको करना था, यही था हमारा RHS, है ना, और ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर लास्ट में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा, और जो प्रॉपर RHS जो हमारा था वैसे हम लिख देते हैं इसको टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया प्रूफ, ठीक।
ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा और एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है और बहुत आपको लोगों को देख के लगता होगा कि ये टफ है, लेकिन कितना इजी है ना वो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा आप लोगों को। ठीक है, तो 5th वाला पार्ट में करा रहा हूँ, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग दूसरे पार्ट की वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा। अब ये क्वेश्चन देख के आप लोगों को बड़ा ही डर सा लग रहा होगा कि ये तो बड़ा ही टफ लग रहा है, ट्रिकी लग रहा है, कैसे होगा। बट जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा आपको लगे ना डेंजरस सा है, वो उतना ही इजी होता है। मैंने जैसे आपको बताया ना, सिर्फ आपको वैसे ही करना है और आप पाएंगे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बिल्कुल भी टफ नहीं लग रही है। ठीक है, तो दो ही काम करने हैं। पहले आपको चेक करना है एक्सप्रेशंस को, क्या वो किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। अगर कर रहे हैं तो आपको रिप्लेस कर देना है। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, मैंने आपको लिखवाया था ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करके हमने ये लिख दिया। प्लस यहाँ पर हम 1 को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एलसीएम ले लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में 10 स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा LHS था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और सेक स्क्वायर थीटा अब हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी तो हम कर चुके हैं। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये किसी आइडेंटिटी से मैच कर रहा है ना। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो चाहे 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो, दोनों को ही हम सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। अपॉन में क्या है हमारा 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको लिखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। और सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर हमारे पास न्यूमरेटर में है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में हमारे पास यहाँ क्या था, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा इसको कट कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इधर हमारे पास 1 बचा, इधर साइन बचा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप देखो कि आपको प्रूव क्या करना है। ऊपर में 1 तो आ गया हमारे पास में, जो कि RHS में भी है, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन की पावर 4 चाहिए। तो इसमें कुछ तो हुआ होगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सोचो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें हम एक चीज़ कर सकते हैं, वो है इन दोनों को एलसीएम लेना। ठीक है, जैसे फ्रैक्शंस में हम लोग छोटी क्लासेस में करते आए हैं, तो यहाँ पर एक ही चीज़ हो सकती है कि हम इसको एलसीएम ले लें। ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर साइन थीटा नहीं है, यहाँ पर कॉस थीटा नहीं है, तो ऊपर हमारा ये आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। कॉस स्क्वायर थीटा, अब आप देखो नीचे हमें क्या चाहिए था, RHS में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, साइन स्क्वायर तो है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इस कॉस स्क्वायर थीटा को देखूं तो मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकता हूं ना। तो मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं जब इसको सॉल्व करूंगा
तो ऊपर तो 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा जब इस 1 से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। यही हमको सॉल्व करना था, तो ये हमारा RHS आ गया और ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चंस कितनी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया सब कुछ, है ना। तो ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ बहुत बड़ा और बहुत टफ चैप्टर नहीं है, बहुत इजी है। डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप आपको आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, एक्सप्रेशन को वेरीफाई करना है आइडेंटिटी से। सेकंड आपको उसको साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देना है। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 5 अपलोड करूँगा, उसमें बाकी के बच्चे कॉन्सेप्ट्स ख़त्म कर दूंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ RD शर्मा से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को जो आपके क्लासमेट्स हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें।